بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا، اے الناس لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم تقوی اختیار کرو۔ الذی، جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا اس نے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر اس نے پیدا کیے، بھی، اس سے، من الثمرات، کئی طرح کے پھل، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا، چنانچہ نہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ تعالی کا، اندادن، کوئی شریک، وانتم، اور تم، تعلمون، تم جانتے ہو، وَإِنْ، اور اگر، کنتم، ہو تم، فی ریب، شک میں، مما، اس میں سے جو، نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، تو تم لے آؤ، بصورت، ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، ودو، اور بلا لاؤ، شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو، من دون، ما سوا، اللہ، اللہ تعالی کے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، فإن، پھر اگر، لم تفعلوا، نہ تم نے کیا، ولن، اور ہرگز نہ، تفعلوا، تم کر سکو گے، فاتقوا، تو ڈرو، النار، اس آگ سے، التی، جو، وقودها، ایندھن جس کا، الناس، انسان ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، وبشر، اور خوشخبری دے دو، الذین، ان لوگوں کو جو، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، انا، یقیناً، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، جب کبھی، رزقو، انہیں دیا جائے گا، منہا، ان میں سے، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، کھانے کو، قالو، وہ کہیں گے، ھذا، یہ ہے، الذی، جو، رزقنا، دیے گئے ہم، من قبل، اس سے پہلے، واتو، اور انہیں دیا جائے گا، بھی، اس سے، متشابہا، ایک دوسرے سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں ہیں، مطہرۃ، پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں وہ شرماتا، ان، یہ کہ، یضربا، وہ بیان کرے، مثلاً، کوئی مثال،
मा बऊदतन किसी मच्छर की, फमा फिर जो, फौकहा उससे ऊपर है, फअम्मल्लज़ीना पस जो लोग, आमनु ईमान लाए, फयालमूना तो वो जानते हैं, अन्नहु यकीनन वो, अलहक्कु हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व अम्मा और लेकिन, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, कफरू कुफ्र किया, अरादा इरादा किया है, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, बिहाजा साथ इस, मसलन मिसाल से, युदिल्लु वो गुमराह करता है, बिही इसके जरिए, कसीरन बहुत सों को, वयहदी और वो हिदायत देता है, बिही इसके साथ, कसीरा बहुत सों को, वमा और नहीं, युदिल्लु वो गुमराह करता, बिही इसके जरिए, इल्ला सिवाय, अल्फासिकीन फासिकों के, अल्लज़ीना वो जो, यनकुदूना तोड़ देते हैं, अहदल्लाही अहदा अहद को, अल्लाही अल्लाह ताला के, मिम्बादी बाद, मीसाक़िही उसको पुख्ता करने के, वयक्तऊना और वो काट देते हैं, माँ जिसके बारे में, अमरा हुक्म दिया है, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, बिही उसको, अंजे के, यूसला वो मिलाया जाए, वा और, युफ्सिदूना वो फसाद करते हैं, फिल अर्दी ज़मीन में, उलाई का यही लोग, हम वही, अलखासिरून खसारा उठाने वाले हैं, कैफा कैसे, तकफुरूना तुम कुफ्र करते हो, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, वाह हालांकि, कुंतुम थे तुम, अमवातन बेजान, फ़अहयाकुम तो उसने जिंदगी अता की तुम्हें, सुम्मा फिर, युमीतुकुम वो मौत देगा तुम्हें, सुम्मा फिर, युहयीकुम वो जिंदा करेगा तुम्हें, सुम्मा फिर, इलैही तरफ उसके, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे, हुआ वही है, अल्लज़ी जिसने, खलका पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो, फिल अर्दी ज़मीन में है, जमिया सब कुछ, सुम्मा फिर, इस्तवा उसने तवज्जो फरमाई, इला तरफ, अस्समाई आसमान के, फसव्वाहुन्ना पस उसने दुरुस्त किया उनको, सबआ सात, समावात आसमान, वहुआ और वो, बिकुल्ली शैइन हर चीज को, अलीम खूब जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम इस रुकू का तर्जमा जान सकें। अब हम अल्फाज की वजाहत को देखेंगे। या युहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी खुतबा देते थे तो आप कभी कहते थे अय्युहन्नास, ए लोगो। अल्लाह ताला भी कहते हैं अय्युहन्नास, ए लोगो। ए लोगो तो था, एक दफा एक और लफ्ज का इजाफा कर दिया, या का मतलब है ए, यानी जब हम किसी को पुकारते हैं तो ये ज्यादा ताकीद के लिए इकट्ठा आता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, या अल्लाह, ए अल्लाह। तो या का लफ्ज तो आपके लिए कॉमन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। या युहा, ए अन्नासु लोगो, द पीपल लोगों के लिए आता है, ओबुदू इबादत करो। आज हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, हमने पहले भी देखा था लेकिन थोड़ी सी इसकी वजाहत अगर जहन में रख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। हुरूफ इसके कौन से हैं? आइन, बा,
दाल, सब समझते हैं ना। अच्छा, आखिर में जब वाव अलिफ आता है तो ये जमा की निशानी, जमा मुजक्कर, और अक्सर वाव अलिफ आता है तो इसका तर्जमा माजी में होता है, लेकिन यहाँ इसका तर्जमा माजी में नहीं है, क्योंकि ये जमा है, मुजक्कर भी है, लेकिन ये हाजिर है, यानी सेकंड पर्सन के लिए आया, और ये फेल अमर है, हुक्म दिया गया, ओबुदू, इबादत करो। ये अलिफ एडिशनल है इसमें, और अलिफ के ऊपर देखिएगा पेश है। ये जो दूसरा हरफ होता है ना, ये बहुत पावरफुल होता है। इसमें दूसरा हरफ कौन सा है? बा, बा है ना। अच्छा, एक ना, जैसे आपको 1 kg 500 ग्राम्स और 250 ग्राम्स के 3 बाट पड़े हों तो आप डर जाएंगे, क्या ये 3 बाट मुझे नजर आ गए, और आप कहेंगे ये जो ½ kg का बाट है ना, मैंने इसके बारे में नहीं सोचना। कभी करेंगे ऐसा? तो जैसे अशिया को तोलने के लिए बाट होते हैं ना, अरबी जुबान में लफ्जों को तोलने के लिए भी बाट है, पैमाना है, बाट है। और पैमाना क्या है? फा, आइन, लाम, फाला। अब जो पहला कलिमा होता है ना, 1 kg, शायद ये 1 kg का नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप इसे कह सकते हैं ये 500 ग्राम्स का है। फा, फा कलिमा, तो आइन बा दाल, या आप कह लें बा शीन रा, आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? कोई लास्ट बोले आप, नहीं कोई और जो पीछे पढ़ चुके हैं, कोई वर्ड। अच्छा, अभी पता नहीं चलता, ये फेल की बात है। फा इन लाम को अगर मिलाकर पढ़े तो फेल भी बनता है ना, और फेल को जब हरकत दे दें तो पता चल जाता है ये किस हरकत की वजह से। हरकत कहते हैं जेर जबर पेश, ठीक है। जेर जबर पेश में जब चेंज आती है तो उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे, आइन, बा और दाल, ठीक है। जो पहला हरफ होता है ना, वो चाहे आइन भी हो उसको फा कलिमा कहते हैं, जो दूसरा हरफ होता है उसको आइन कलिमा कहते हैं। फेल, फेल पे देखे है ना इसे, और जो तीसरा कलिमा होता है उसे लाम कलिमा कहते हैं। बस ये थोड़ी सी बात मैंने आपके सामने रखनी थी, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। फा आइन लाम, बस मैंने तो आपको ये बताना था, ये जो बीच वाला कलिमा होता है ना, जिसको आइन कलिमा कहते हैं, ये बड़ा ही पावरफुल होता है। जो हरकत इसकी होती है ना, वही हरकत एडिशनल अलिफ पर आती है और वो फेल अमर का सीगा बन जाता है। कैसे बनता है ये तो आप ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें देखते रहेंगे, मैंने तो सिर्फ निशानियों से आपको बताना है, पहचान, कि आप पहचानते जाएं कौन सी चीज़ क्या है। अगर वाव अलिफ हटा दें तो बाकी क्या रह गया? अलिफ भी हटा दें शुरू से, आइन बा दाल है ना। अब अगर ये अपनी असल पर होता तो होता अबद, लेकिन अगर हम इसे पहले या और आखिर में वाव नून वाले फॉर्मेट पे लाएं तो जरा इसे पढ़ें, क्या पढ़ेंगे? याबुदून, याबुदून पढ़ेंगे ना, ठीक है। अब या भी हटा दें, वाव नून भी हटा दें, तो हरकत क्या रह गई? अब इसे पढ़ें, याबुदून, या हटा दी, वाव नून हटा दिया, तो आइन पर आपने देखा साकिन है, आइन पे जबर लगा दें, आबूदा, ऐसे बनेगा ना, आबूदा। अब बाकी मैं कोई हरकत आपको जहन में रखने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ आइन कलमे की हरकत। बा, बा के ऊपर क्या है? पेश। जब पहले अलिफ लगता है ना, तो फिर अगर आइन कलमे पे पेश हो तो उस पर भी पेश आ जाती है। इतनी सादा बात। ये था ओ बुदू, ठीक है, इबादत करो ओ बुदू, ठीक है। मैं ये कहती हूं मदद करो, ठीक है। मदद करने के लिए आता है नसर यंसुरु, ठीक है। अब आप ओ बुदू के वजन पे
जरा इसको लेके आइए, उनसुरु, उनसुरु, ठीक है, आप सब मदद करो, ठीक है। और 10वें पारे के शुरू में क्या आता है? वालमू, वालमू। तो मैं उसकी कहानी भी साथ ही बता देती हूँ। बता दूं या रहने दूं? फिर बता दूं। शौक हो तो आसानी है, क्योंकि अलिफ के नीचे जेर भी आता है। अब अगर फर्ज करें कि ये जो आइन कलमा है ना, इसके ऊपर जबर आ गया या जेर आ गई, दोनों सूरतों में अलिफ के नीचे जेर आएगी। एलमो, एलमो, वो जो था वालमो, वाव हटा दे तो अलिफ रह गया ना, तो वो कैसे पढ़ेंगे? एलमो। बस दो सूरतें हैं, या पेश या जेर, ठीक है। बाकी फिर हम देखेंगे। ओबुदू की बात समझ आ गई? अगर वाव अलिफ हटा दे ना तो ये सिंगल बन जाएगा ना, वाहिद। ओबुद, हम उसको बाद में देखेंगे। ओबुदू, इबादत करो। इसका तर्जमा आप ये नहीं कर सकते उसने इबादत की। मैं इसलिए आपको ज्यादा तवज्जो से बताना चाहती हूँ, इबादत करो, ठीक है। रब्बकुम, कुम, कुम की फैमिली से तो आप वाकिफ हैं। कौन सी फैमिली इसकी? का कुमा कुम, ठीक है। अल्लजी, अल्लजी की फैमिली से भी आप वाकिफ हैं। अल्लजी और अल्लजीना, ठीक है। खलका कुम, इसमें बताने की जरूरत नहीं, खा लाम क़ाफ इसका रूट है। वल्लजीना से भी आप वाकिफ हैं। अब आप देखते जाएं आपकी वाकफियत कितनी बढ़ गई है। मिन का मतलब क्या होता है? से, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। कबलिकुम, तो आपको कबल का पता है, पहले को कहते हैं काफ बा लाम, और कुम से आप आशना है, ठीक है। लाल्लकुम, ताकि तुम, इसमें लाल्ला जो है ये नया है। लाल्ला, शायद के, ताकि, इसका तर्जमा हम करते। इसकी 5 बहनें हैं, यानी कुल 6 हरूफ हैं, लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं बताना। सिर्फ आप आज लाल्ला को जहन में रखें और उस पर सोचते रह गए तो खुद बुद लगेगी। फिर जब अगली बहन का पता चलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें छोड़नी भी चाहिए ताकि तजस्सुस बढ़े। सारी चीजें एकदम नहीं सीखनी। तत्तकून, तुम तकवा इख्तियार करो। इसमें तो सिर्फ ता और वाव नून, ठीक है। ता जब शुरू में आए तो इसका तर्जमा क्या है? तुम सब तकवा इख्तियार करो। सब किसका तर्जमा किया? वाव नून का। तो ये वाली बात तो आपको याद रह गई ना। अगर मैं कहूं तालमून, तुम सब जानते हो, इल्म रखते हो। अगर मैं कहूं ताबुदून, तुम सब इबादत करते हो। आप सब कितने अच्छे हैं, आप सब इबादत करते हैं। ताबुदून। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की डेथ का वक्त आया ना, उनके बेटे इर्द गिर्द थे, तो पता है उन्होंने हमसे क्या सवाल किया था? माज़ा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। और आप देखेंगे कि आपको इसका तर्जमा आ रहा है कुछ कुछ। मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। अल्लज़ी, वही फैमिली है। जाला, बनाया, जी माइन लाम से है, जाला। अच्छा, मैं कहूं तजालून, तो इसका तर्जमा क्या होगा? तुम सब बनाते हो, ठीक है। लकुम, तुम्हारे लिए, लाम से आप आशना है के लिए, और कुम फैमिली को आप जानते हैं। अल अर्दा, आप अपनी जमीन से वाकिफ हैं। इसको अरबी में कहते हैं अर्द, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ। ऐसा नहीं लगता एक ही चीज है? हाँ, अरबी उम्मुल लिसान है। अरबी जुबान से ही जुबानों में चीजें ट्रांसफर हुई हैं। अच्छा, आप इसे अगर पढ़ना चाहें तो ऑक्सफोर्ड वालों ने एक छोटी सी, एक बार हमने डिक्शनरीज मंगवाई तो उन्होंने हमें एक छोटी सी बुक गिफ्ट की थी कि 7 लैंग्वेजेस में किस तरह से चीजें ट्रांसफर हुई। तो उन्होंने ये भी बताया हुआ था कि अरबी जुबान में अर्द है, और किस तरह ये ट्रांसफर होके इंग्लिश में जाके अर्थ हो गया। और अरबी जुबान में कुतन था, और इंग्लिश में जाके क्या हो गया? कॉटन, कुतन, कॉटन।
अच्छा, और अरबी जुबान में था जबलुत तारिक। जबलुत तारिक स्पेन में था। तारिक बिन जियाद ने जिस जगह अपनी फौजों को उतारा था, तो अंग्रेजों ने उस जगह को जिब्राल्टर कहा। जिब्राल्टर जबलुत तारिक ही है बेसिकली। और इस्लामी तारीख में एक ऐसे फर्द का तज़किरा मिलता है जिसने शहर के अंदर आने वालों पर टैक्स आयद किया था। उसका नाम तुरैफ था, तो अब कहा जाता है टैरिफ। ठीक है। आप अगर आगे जाएंगे, लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस पे गौर करना बंदे को बहुत खुश करता कि अच्छा कैसे कैसे चीज़ें ट्रांसफ़र हुई। अच्छा, आप देखें ये जो वर्ड है, जैसे मैं 2-3 और लैंग्वेजेस का बताती हूँ। जैसे संस्कृत में कहते हैं दुहत्तर, दूध देने वाली लड़कियां। फारसी में कहते हैं दुख्तर, और इंग्लिश में कहते हैं डॉटर। तो आप जब लैंग्वेजेस पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा बेसिकली जुबान, यानी ये ट्रांसफर किसी जुबान से भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा अरबी जुबान के अल्फाज हैं दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में। जी, आप कुछ कहना चाहती थी? अच्छा, बत्तर लगाना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। फिराशन फर्श, इसको तो वाजे करने की जरूरत ही नहीं। वस्समाअ, और आसमान को। बिनाअन, छत। बिना की बात आप जानते हैं। बिना, छत को कहते हैं आप, बा नून या से है। एक बड़ी प्यारी हदीस है जिसके इब्तिदाई अल्फाज आपको भी आते हैं। बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। तो वही बा नून या है। और अरबी जुबान में इमारत को कहते हैं बुनियान। तो वैसे अनवर मसूद इसे किसी और तरह से प्रोनाउंस करता है, लेकिन यह है कि यानी किसी और मकसद के लिए यूज होती है। अच्छा, इसी तरह से देखिएगा, वह अनजला, और नाजिल किया उसने। अलिफ कहां से आ गया? देखिए, वो जो 3 हुरूफ है ना, नून जा लाम, वो तो ओरिजिनल है, लेकिन अल्फाज जो हैं ये, इनका भी बड़ा मिजाज है। ये कभी एक दरवाजे से दाखिल हो जाते हैं, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे, और फिर आगे आगे इनकी फैमिलियां बढ़ती चली जाती। तो आपने एक लफ्ज सुना होगा, अकरम, असलम, सुना है कभी? अकबर, उसी तरह से है अनजला, अकरमा, असलमा। ठीक है, अनजला ये बाब इफ़ाल है। मैं दरवाजे का नाम बता रही हूँ आपको। खाना काबा के किसी दरवाजे का नाम आता है? जी, आपको आता है? यस जी बेटा, आपका नाम क्या है? रुबाब, खुबाब। अच्छा जी, जी बेटा। एक दरवाजे का नाम मुझे आता है बाबुल फहद। बाब फहद, ठीक है। और किसी दरवाजे का नाम? नहीं, बैतुल्लाह के दरवाजे का नाम, ये तो जन्नत के दरवाजे का नाम होगा। जी, बाब अब्दुल अजीज है, ठीक है। बाब उमरा है, और कौन सा है? बाब फतह है। अच्छा, ये दरवाजे हैं, कोई परेशान नहीं होता कि इस दरवाजे का नाम ये क्यों है। आपको पता है लाहौर के भी बहुत सारे दरवाजे हैं, किसी दरवाजे का नाम आता है? हाँ जी, आप बताइए कौन से दरवाजे का नाम आता है? किसी दिन हम लाहौर का जो ओरिजिनल शहर था ना, वहां जाएंगे कभी इंशाल्लाह। जी, दिल्ली गेट, दिल्ली गेट। और लाहौर वाले उसे क्या कहते हैं? दिल्ली गेट कहते हैं। दिल्ली, दिल्ली जो एक शहर था आलम में आफताब, दिल्ली गेट। जी, आप बताइए। मैडम पूरे 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 दरवाजों के नाम आते हैं सारे दरवाजों के? जी, उधर के रहने वाले हैं हम। अच्छा अच्छा, कोई दरवाजा बता दें जो आम लोगों को नहीं आता। वो रोशनी दरवाजा, रोशनी हाँ, देखिए दरवाजा कितना उन्होंने, ये मैंने भी नहीं सुना हुआ था। जी मैडम, इसमें ना रोशनी जलाई जाती थी रात को। लाहौर से बाहर से आने वाले लोगों को दूर से रोशनी नजर आती थी, तो वो अच्छा। समझ जाते थे कि हम लाहौर करीब आ गया है। अच्छा, इसकी क्या दलील है कि कोई रोशनी दरवाजा है?
वो शाही मस्जिद के पास है, उस पे लिखा हुआ उसका नाम, बकायदा बोर्ड लगा हुआ है रोशनी दरवाजे का। अच्छा, शाही मस्जिद और शाही किले के मिड में रोशनी है। दरवाजा कहते हैं या रोशनी गेट कहते हैं, क्या कहते हैं? रोशनी गेट भी कहते हैं, रोशनी दरवाजा भी कहते हैं। अच्छा हाँ जी। ठीक फिर है। इसके आगे टंगसाली आ जाता है, इसके आगे बाटी, इसके आगे लोहारी, इसके आगे मोची, फिर इसके आगे दिल्ली, फिर इसके आगे यक्की, फिर इसके आगे शेरा वाला, फिर कश्मीरी गेट, फिर मस्ती गेट। ये मुझे हंसा रही है। फिर मस्ती गेट, इस तरह। मस्ती गेट, ठीक है जी। जी, ये। अब आप देखिए, आपको सारे दरवाजों के नाम सुन के बड़े अच्छे लग रहे हैं ना। फिर एक लोहारी की मोरी है, उसको मोरी दरवाजा कहते हैं। मोरी दरवाजा छोटा सा उसका मोरी, नाम रखा है, मोरी अच्छा। दरवाजा जी। लोहारी की और बाटी के बीच में है ये जी। जी, रोशनी दरवाजा है। जी जी। ये दरवाजा, ये विकिपीडिया में है कि ये दरवाजा लाहौर की बादशाही मस्जिद के मगरिब में तामीर किया गया था जी जी। और इसे मुगल शहनशाह ने बनाया। इसका एक और दाखिली रास्ता भी है। खैर, बड़ी बात है जी। आप जज़ाकिल्लाह कि आपने इतने दरवाज़ों के नाम बताए। आप में से कोई मुझे बताएगा कि अरबी ज़ुबान में कौन कौन से बाब हैं? बाब, गेट, दरवाज़ा। बाब अरबी ज़ुबान में कहते हैं ना दरवाजे को। जी जी, आप में से किसी को आता है? जी बताइए। अब हम एक दूसरे दरवाजे देख लेते हैं जी। बाब इफ़ाल, इफ़ाल, बाब तफ़ील, तफ़ील, और इस बाब इस्तिफ़ाल, और इफ़ाल, तफ़ील, मुफ़ाला। मुफ़ाला, जी, और हाँ, इस्तिफ़ाल, इस्तिफ़ाल है, इन्फ़ियाल है। इन्फ़ियाल। ठीक है। और किसी और को कोई किसी दरवाजे का नाम आता है बाब का? नहीं, वो वाली बात खत्म हो गई है। अब तो बाब आ रहे हैं अरबी जुबान के। ठीक है जी। नहीं, वो अली खुद नहीं हमने बनाने। वो अफल तफजील जो है ना, वो बाब नहीं है। ठीक है, ये कुछ और है। हम उसको अपने मौके पे देखेंगे। सारे लोग घबराना चाहिए, लेकिन अब अगर मैंने किसी बाप का नाम लिया तो आप माइंड तो नहीं करोगे? ऐसे खुश होंगे जैसे लाहौर के दरवाजों पे खुश हुए या काबा के दरवाजों पे खुश हुए होंगे ना, इंशाल्लाह। तो ये बाब इफ़ाल है, अनजला बाब इफ़ाल है। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, जब कभी किसी को बाब का नाम पता चल जाता है ना, तो उसका तर्जमा बहुत इजी हो जाता है। तर्जमा भी और अल्फाज को पहचानना भी। कैसे कैसे कोई लफ्ज बदलते हैं। जैसे अकरम युकरम इकराम, तो अनजला युनजिलु इंजाल। ठीक है, तो ये बस इतना याद रखना है, नाजिल किया उसने। मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉलेज दे रही हूं आपको, आगे आगे जाके इंशाल्लाह काम आएगा इंशाल्लाह। और मिनस समाई, आसमान से, जानते हैं माअन, पानी, और पानी से आप वाकिफ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप देखिए फ़अख़रजा, फिर उसने पैदा किए, अख़रजा। ये कौन सा बाब है? बाब इफ़ाल। अख़रजा युख़रिजु, इख़राज। इख़राज किसे कहते हैं? निकालना। ये देखिए, आप अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, आपको पता है। इसका रूट है खाराजी। और इसी तरह से बिही, इससे, ये बा को तो आप जानते हैं ना, बिही का तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। मिनस समराती, कई तरह के फल, कई तरह के फलों में से। मिन का मतलब जानते हैं, समरात। अच्छा, कोई इससे आपको अपनी जुबान में किसी का नाम आता है? समरा और समर। ठीक है। और एक मैंगो का नाम भी है इसी पे, समर बहिश्त। ठीक है, बहिश्त का फल, समर बहिश्त उसका नाम है। मिनस समरात, कई तरह के फल, फलों में से। रिस्कन राजा, ख्वाब से है, लकुम, तुम्हारे लिए। ये सब आप जानते हो। ठीक है। फला तजालू, दूसरी चीज जिस पे अब हमने गौर करना है, वाव अलिफ तो आपको पता चल गया ना, जमा के लिए आता है, और ता जो है तुम के लिए आता है। ठीक है। जेम आइन लाम, इनको आप जानते हो। तजालू का मतलब क्या है? आप जीम आइन लाम से जानते, तुम बनाओ। ठीक है। तो जब ला लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ना तुम बनाओ। ठीक है।
ना तुम बनाओ, फला तजालू चुनांचे ना तुम बनाओ, फला तजालू चुनांचे ना तुम बनाओ। ठीक है, ला लगाने से आपको कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई। तजालू तुम बनाओ, ला तजालू ना तुम बनाओ। ठीक है, लिल्लाही लाम, आप जानते हैं लाम की वजह से अल्लाह के जो हा है ना आखिरी, उसके नीचे भी जेर आ गया। कुछ हरूफ इतने पावरफुल होते हैं कि अपने बाद में आने वाले लफ्ज़ों के आखिरी हरफ को जेर दे देते हैं। जैसे बा, बिस्मिल्लाही अर्रहमानी अर्रहीमी, अगर आप देखेंगे ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आप तो हमेशा इसे यूं ही पढ़ जाते हैं ना, गौर नहीं करते जेर क्यों आई। कोई हरफ इतना पावरफुल हो सकता है कि सबको जेर कर दे। हाँ, 17 हरूफ हैं और मैंने बताने नहीं। ठीक है, बा का तो पता चल गया, लाम का भी पता चल गया आपको। ठीक है, क्योंकि हम लाम ही को देख रहे हैं, तो बाकी आप खुद ही गौर करते जाएंगे इंशाल्लाह। अंदादन कोई शरीक, नून दाल, दाल से है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह आगे देखिएगा, व अंतुम, और जबकि तुम या तुम, अंतुम, आपको पता है इसकी भी फैमिली है। तो इसकी फैमिली में जो कोई अकेला होता है ना, उसको कहते हैं अंत, अंत। और जब कोई लड़की होती है ना या औरत, उसको कहते हैं अंती। तो आप इनके फैमिली मेंबर्स को अपने राइट साइड पे लिख लें। फैमिलियां जरूर अलग लिखें, क्योंकि आपने अच्छी फैमिली लाइफ सीखनी है इंशाल्लाह। ठीक है, किसी फैमिली में लोग ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, लेकिन फैमिलीज को पहचानना जरूर है, क्योंकि आपने सोशलाइज करना सीखना है। पहले लफ्जों से सीखेंगे, फिर लोगों से भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तालमून, तुम जानते हो इनको, आप इसको तो आप जानते ही हैं, ता भी, वाव नून भी, आइन लाम मीम को भी। ठीक है, व इन, और अगर, इन आपको पता है, इनका अन, इन्ना, अन्ना, अन्नामा। ठीक है, एक दफा फिर इस फैमिली को अपने पास लिख लें। जब भी कोई फैमिली का एक मेंबर मिले, उसकी पूरी फैमिली को याद कर लिया करें, फिर आपको गौर व फिक्र करना आएगा। ठीक है, कुन तुम, हो तुम, इसकी भी फैमिली है ना, और इस फैमिली में कुंता, कुंता और काना, काना बहुत पीछे आता है, और उसके बारे में हमने ज्यादा लंबी फैमिली अभी नहीं बतानी, लेकिन कुन तुम, हो तुम सब, कुंता, कुंती। ठीक है, कुंता, ये भी देख लें। फी रही बिन पहले पढ़ चुके, मिम्मा, मिन और माँ का मजमुआ है, उसमें से जो नज़लना, नाजिल किया हमने, नज़ला, आपको पता है ये दूसरा बाब आ गया नून जा लाम से, नज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं ना, अल्लमा युअल्लिमु तालीम। ठीक है, कब्बरा युकब्बिरु तकबीर। आप उसको सीखें, जैसे दब्बरा युदब्बिरु तदबीर। अब आपको पता चलना शुरू हो गया ना। पहली दफा थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसको इकट्ठे दोहरा ले, मुश्किल नहीं लगता। जैसे दर्रसा युदर्रिसु तदरीस, देखें आप कितनी जल्दी सीख लेते हैं माशाअल्लाह। ठीक है, और इसी तरह से मैं और मेरी बहन, हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। अपने वालिद साहब से जब पढ़ते थे तो हमारी गेम ही यही होती थी, इकट्ठे, अच्छा फलां से क्या बनता है, फलां से क्या बनता है। जैसे आप वो बचपन में खेलते होंगे ना, नाम चीज जगह वगैरह वगैरह खेलते थे, तो ये बहुत ज्यादा फायदा देती हैं चीजें ना। इसी तरह से आप इन अल्फाज को भी इसी तरह दोहराया करें आपस में। नज़लना, ये बाब तफ़ील है, इफ़ाल तफ़ील, ये दूसरा बाब है। यानी रोशनी गेट से आगे जाएं तो जो दूसरा दरवाजा है, अगला दरवाजा कौन सा है भाई, आप बताएं।
रोशनी गेट से आगे कौन सा गेट है? टकसाली? अच्छा, टकसाली गेट है। तो ये अगला गेट है। इफाल के बाद दूसरा बाब है तफील। अला, अला की फैमिली को आप जानते हैं। अला की तरह का एक और हरफ कौन सा है? इला, जिसको अक्सर लोग आपस में मिक्स करते हैं, कंफ्यूज करते हैं ना। इला का मतलब है की तरफ, ठीक है। अब्दीना, अब देखिए अब्द का बंदे को कहते हैं। नून अलिफ ना का मतलब क्या है? हम। और नून अलिफ ना का मतलब होता है अपना, उसका, यानी अपना। जैसे मैं कहती हूँ मेरा, हमारा, हम सब का, हमारा अपना, लफ्ज बोले जाते हैं ना। अला अब्दिना, अपने बंदे पर। फ़अतू, तो तुम ले आओ, ये भी फेल अमर है। उसी तरह अलिफ ता या इसका रूट है फ़अतू। ध्यान नहीं होना, या जो है आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको पता है ना ये चेंज होती रहती है। बी सूरतिन, एक सूरत। अच्छा, मिम मिसलिही, मिन को जानते हैं, मिसल की तरह। ही वदू, एक दफा फिर आ गया। और बुला लाओ, उदू, उदू, ये सब के लिए आया, बुला लाओ। और हम देखेंगे उदू को कि इसका रूट क्या है? दाल आइन वाव, इसी से दुआ भी है, ठीक। शुहदा अकुम, शहीदुन की जमा शुहदा है। और कुम को आप जानते हैं अपने हिमायतियों को। मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, कुंतुम हम पहले देख चुके, सादिकीन स्वाद दाल काफ से है। फ़इल्लम तफलू, अब आप देखिएगा लम, ना, लन, हरगिज नहीं। तो ये एक, यानी ना के लिए, नफी करने के लिए, रोकने के लिए जो वर्ड्स आते हैं उसमें लम है, ना, लन, हरगिज नहीं, ला, नहीं, ठीक है। तो ये तीन जो है, जो आप बार बार यूज होंगे, इनको अलग करके लिख लेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तफलू, तुमने किया, फा आइन लाम से। और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे, क्योंकि इस फॉर्मेट पे आप प्रेजेंट में भी तर्जमा कर सकते हैं, फ्यूचर में भी, हाल और मुस्तकबिल दोनों में। फत्तकू, तो डरो, ये फेल अमर है। जैसे ओबुदू है, जैसे फतू है, ऐसे ही फत्तकू है। और फत्तकू के बारे में आप पहले जान चुके, इसका रूट क्या है? वाव, कॉफ और या, ठीक है। अच्छा, आगे देखिएगा, वकूदुहन्नासु, नहीं, एक और लफ्ज, एक और हरफ आ गया, अल्लती। ये अल्लजी फैमिली से है। अल्लती मुन्नस के लिए आता, अल्लती, ठीक है। अल्लजी, अल्लजीना था, अब अल्लती का इजाफा हो गया। जो वकूदुहन्नासु, ईंधन जिसका, वकूद, वाव, कॉफ, दाल, इसका रूट है। अल हिजारा, हा जीम रा से है, हजर पत्थर को कहते हैं। दुनिया का सबसे प्यारा पत्थर कौन सा है? हजर अस्वद, हजर अस्वद। तो हिजारा पत्थरों को कहते हैं। उइद्दत, तैयार की गई है, ठीक है। अब इसमें अलिफ के ऊपर पेश है और इसका तर्जुमा बदल गया, पैसिव में है। कोई तैयार नहीं कर, उसने तैयार की नहीं, नहीं आएगा। उइद्दत, तैयार की गई है, क्योंकि ये मजहूल है, इसमें फाइल मौजूद नहीं है। बस सिर्फ इतना याद कर लें, अलिफ के ऊपर पेश है, आखिर में ता है, ता साकिन है। तैयार की गई है, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। हाँ, आगे देखिएगा, बशिर, खुशखबरी दे दो, बशारत दे दो, बाशीन रा से, ये भी फेले अमर है। उसने खुशखबरी दी, ये नहीं आएगा तर्जमा। आमनु, अमिलू, ये तो आप जानते हैं। अमिलू ऐन मीम लाम से है। अस्वालिहात, नेक, स्वाद लाम हा से। अन्ना, यकीनन, इसके बारे में हम जान चुके पहले। और जन्नातिन, बागात हैं। पता है इसका रूट क्या है? जीम, नून, नहीं, जीम, नून, नून। इससे और कौन से वर्ड्स हैं जो आपकी जुबान में आते हैं?
जिन, छुपी हुई मखलूक। जनीन, माँ के पेट में जो बच्चा आम आंखों से छुपा हुआ होता है। जुनून, छुपी हुई बीमारी है, दिमागी बीमारी जुनून। और जन्नत, छुपे हुए बागात है ना, अभी तो नजर नहीं आते, कल आ जाएंगे इंशाल्लाह। तजरी, बहती हैं। आपकी जुबान में एक लफ्ज आता है जारी, जारी होना, जीम रा या से, ठीक है, जारी होना भी इसी से है। तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, जिनके नीचे से। तहत आपकी जुबान में इस्तेमाल होता है, मातहत होता है इस्तेमाल, जो उसके नीचे है, फुला फुला का मातहत है, ठीक है। तहत, तहतिहा, जिनके नीचे से। अल अनहार, नहर की जमा है, नहरुन अनहारुन। कुल्लमा, जब कभी, आप पहले देख चुके, लम्मा, इन्नमा, ठीक है। कुल्लमा, जब कभी। रुज़िकू, रज़कू होता तो उन सब ने रिज्क दिया, और रुज़िकू, उन्हें रिज्क दिया जाएगा, ठीक है। रुज़िकू, रा के ऊपर जो पेश है उसकी वजह से ये मजहूल हो गया, इसका फाइल नहीं है। मैं इसलिए इसे बारीकी से बताना चाहती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, तर्जुमे में गलती ना आए। मिन और हा जमा हुए, मिन हा, उनमें से। हा, फैमिली, हु फैमिली आपको याद है, हु हुमा हम। अब मुन्नस के लिए क्या आता है, हा, हुमा, हुन्ना, ये हा आ गया। और हुमा अभी अब आपने पढ़ा नहीं, हुन्ना जल्दी आने वाला है इंशाल्लाह। मिन समरतिन, ये तो आप जानते हैं, पहले देख चुके। कालू, वो सब कहेंगे, काला से वाव अलिफ लग गया, कालू, वो सब कहेंगे। हाजा, हाजा आ गया, ये एक और फैमिली है ना, जालिका की तरह की फैमिली। हाजा, हाजा और अल्लज़ी, रुज़िक़ना, दिए गए हम, मिन कब्लु, इससे पहले, व उतू, और उन्हें दिया जाएगा। फ़अतू का मतलब क्या है, इन्हें इकट्ठा करके लिख लें। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो ले आओ, सब ले आओ। और उतू, उन्हें दिया जाएगा, अलिफ ता या से, लेकिन अलिफ के ऊपर पेश आने की वजह से इसके मीनिंग्स चेंज हो गए ना। उन्हें दिया जाएगा। मुतशाबिहा, एक दूसरे से मिलता जुलता। शीन बा हा से हमारी जुबान में आता है शबाहत, फुला फुला से मुशाबे है। आप ये लफ्ज देखते रहते हैं ना, इसी तरह तशबीह देना, ठीक है। और मुतशाबे, हाफिज बोलते हैं ज्यादा, कुरान हिफ्ज करने वाले, कि मुझे मुतशाबे लग गया, कि एक जैसा मुझे पता नहीं चल रहा कि ये वाली बात थी या ये वाली थी, एक दूसरे से मिलता जुलता। फीहा, उसमें, हा, अज़वाजुन, बीवियां हैं, ज़ौज, स्पाउस को कहते हैं, जा वाओ जीम से। मुतहरतुन, पाकीज़ा, त्वा हा रा से है, और तहारत इसी से है। खालिदून, हम पढ़ चुके हैं, हमेशा रहने वाले हैं। और ला यस्तही, नहीं वो शर्माता, ला यस्तही, यस्तही में देखिएगा, या एक तरफ कर दें और आगे अलिफ सीन ता है, तो ये इस्तिहयाउन से है, हया से इस्तिहयाउन। और बाकी क्या रह गया, हा या यस्तही, वो शर्माता, ठीक है। ला यस्तही, वो नहीं शर्माता, हया करता, नहीं वो शर्माता, नहीं वो हया करता। यदरिबा, वो बयान करे। ज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह ताला ने बयान किया। ज़रबा, उसने बयान किया, मारने के लिए भी आता, ज़रब लगाना जैसे हमारी जुबान में आता है, वो बयान करे। मा बऊदतन, बऊदा कहता है मच्छर को। फौकहा, उससे ऊपर है, फौक, तहत, फौक, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, ये देखिए मेरा हाथ फौक, ये ऊपर है, और अब मैंने नीचे कर लिया, तहत। फौकहा, उससे ऊपर है। अरादा,
फमा फौकहा, ठीक है। फअम्मा, फअम्मा पस लेकिन अल्लजीना जो लोग, अम्मा का मतलब है लेकिन, अच्छा, आमनु वो ईमान लाए, फयालमूना ये सब आप जानते हैं, और आगे आ गया माजा अरादल्लाहु, अरादा इरादा किया है, रा वाव दाल इसका रूट है अरादा, युरीदुल्लाहु आगे आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, युरीदु भी बिहाजा साथ इस मसलन मिसाल के, हाजा युजिल्लु वो गुमराह करता है, ज़्वात लाम लाम से है, जलालत गुमराही को कहते हैं, कसीरन बहुत सौ को, कसीर हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है अक्सर, कसरत, ठीक है। यहदी वो हिदायत देता है, हा दाल या से है, और अल्फासिकीन फासिकों के, फासीन कौफ से, फिस्क कहते हैं नाफरमानी को, यानी जो मुसलमान है लेकिन अल्लाह ताला की इताअत से निकल जाता है उसे फासिक कहते हैं। क्या हमारी सोसाइटी में फासिक लोग हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते हैं? यनकुज़ूना वो तोड़ देते हैं, या भी निकाल दें और वाव नून भी, तो बाकी क्या रह गया? आपकी जुबान में कहते हैं नक्ज़ अहद, अहद तोड़ देना, नक्ज़, ठीक है। नून कौफ ज़्वाद से, मीसाक़ी ही उसको पुख्ता करने के, मीसाक एक बहुत मशहूर मुआहिदा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसे क्या कहते हैं? मिसाक मदीना। और आपके यहाँ स्टैम्प पेपर लिखने वाले स्टाम्प फरोश जो हैं उनको क्या कहा जाता है? वसीका नवीस, वसीका। मैं बड़े वसूक से ये बात कहती हूँ, वाओ सा कौफ इसका रूट है, उसको पुख्ता करने के, वो यक़तऊना और वो काट देते हैं, कौफ तोए आइन इसका रूट है, माँ जिसके बारे में, माँ जो अमरा हुक्म दिया है, ये तो तीन ही हुरूफ हैं और यही है, यूसला मिलाया जाए, वाव स्वाद लाम, हिजर विसाल हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है। युफसिदून आप पढ़ चुके हैं फासिन दाल से, अल खासिरून खसारा उठाने वाले, टोटल लॉस को कहते हैं खसारा, खासिन रा इसका रूट है। तकफुरूना तुम कुफ्र करते हो, कैफा, कैफा कैसे, कैफा को जरूर हाईलाइट करें, क्या, क्या के लिए क्या आता है? माँ, ठीक है। क्या के लिए और वर्ड्स भी आते हैं, हम आगे देखेंगे फिर। वकुन्तुम, कुन्तुम आप आज कितनी बार देख लिया ना। अमवातन ये आप पढ़ चुके, बेजान थे या मुर्दा थे, और अमवात मीम वाओ ता से है, इसका रूट है, फ़अहयाकुम तो उसने जिंदगी अता की तुम्हें, अहया हा या से है, अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम है इसी से, अल हई, अल हई। युमीतुकुम वो मौत देगा तुम्हें, मीम वाओ ता से है, अल्लाह ताला का नाम है अल मुमीत। युहयीकुम वो जिंदा करेगा तुम्हें, हा या से है, जरूर गौर कीजिएगा, फ़अहयाकुम युहयीकुम, ठीक है। तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे, राजीम आइन से है, रुजू करना इसी से आता है, जमिया सब कुछ, जीम मीम आइन से है। सुम्मा स्तवा, सुम्मा फिर के लिए आप जानते हो, तजालू फासिक कहते हैं। क्या हमारी सोसाइटी में फासिक लोग हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते हैं? यनकुज़ूना वो तोड़ देते हैं, या भी निकाल दें और वाव नून भी, तो बाकी क्या रह गया? आपकी जुबान में कहते हैं नक्ज़ अहद, अहद तोड़ देना, नक्ज़, ठीक है। नून कौफ ज़्वाद से, मीसाक़ी ही उसको पुख्ता करने के, मीसाक है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। स्टाम्प फरोश जो है उनको क्या कहा जाता है? वसीका नवीस, वसीका। मैं बड़े वसूक से ये बात कहती हूँ, वाओ सा कौफ इसका रूट है, उसको पुख्ता करने के, वो यक़तऊना और वो काट देते हैं, कौफ
तोए आइन इसका रूट है। माँ जिसके बारे में, माँ जो, अमरा हुक्म दिया है, ये तो तीन ही हरूफ हैं और यही है यूसला, मिलाया जाए वाव स्वाद लाम। हिजर विसाल हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है। युफसिदून आप पढ़ चुके हैं फासिन दाल से। अल खासिरून खसारा उठाने वाले, टोटल लॉस को कहते हैं खसारा। खासिन रा इसका रूट है। कैफा, कैफा कैसे, कैफा को जरूर हाईलाइट करें। क्या, क्या के लिए क्या आता है, माँ, ठीक है। क्या के लिए और वर्ड्स भी आते हैं, हम आगे देखेंगे फिर। वकुंतुम, कुंतुम आप आज कितनी बार देख लिया ना। अमवातन, ये आप पढ़ चुके, बेजान थे या मुर्दा थे। और अमवात मीम वाओ ता से है, इसका रूट है फ़अहयाकुम, तो उसने जिंदगी अता की तुम्हें। अहया, हा या से है। अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम है इसी से, अल हई, अल हई। युमीतुकुम, वो मौत देगा तुम्हें, मीम वाओ ता से है। अल्लाह ताला का नाम है अल मुमीत। युहयीकुम, वो जिंदा करेगा तुम्हें, हा या से है। जरूर गौर कीजिएगा, फ़अहयाकुम युहयीकुम, ठीक है। तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे, राजीम आइन से है। रुजू करना इसी से आता है। जमिया सब कुछ, जीम मीम आइन से है। सुम्मस्तवा, सुम्मा फिर के लिए आता है। इस्तवा, उसने तवज्जो फरमाई, सीन वाव और या से है। और इसी से फसव्वाहुन्ना, बस उसने दुरुस्त किया उनको, सीन वाव या से है। सबा, सात को कहते हैं। और समावात, समाउन की जमा है। बिकुल्ली, साथ हर चीज के या हर चीज को। शयन, चीज को कहते हैं, अशिया इसकी जमा है। अलीम, खूब जानने वाला है, आइन लाम मीम से है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।